क्यों उस बंद कमरे से रात को डेली चीखों की आवाज़ें आया करती थी। बचाओ बचाओ, चीखने की आवाज़ें। ऐसा क्या हुआ उस घर में जो ये आवाज़ें वहाँ से आनी शुरू हो गई। एक गलती से पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया, जिंदा जल गया। तो जानते इस कहानी में क्या हुआ था उस परिवार के साथ। तो शुरू करते हैं आज की नई कहानी। स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। आज की कहानी एक बहुत ही दर्दनाक है। एक पूरा का पूरा परिवार आग में जलकर मर गया। तो ये जो कहानी जो आज मिली है, ये मुझे मिली है रेवाड़ी की, हरियाणा राज्य की आई है। और ये घर आज भी बंद पड़ा है, जला हुआ, काला सा। इस कहानी को आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। यदि आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे मेरे याहू वाली आईडी पर मुझे कहानी भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस है मनीष MANISH_मिश्रा MISHRA 96 @yahoo.com पर आप मुझे कहानी अपनी इस आईडी पर मुझे भेज सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है। तो शुरू करते हैं आज की नई कहानी, दर्दनाक कहानी। जय श्री राम। नमस्कार, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी आई है ये आई है हरियाणा के रेवाड़ी शहर से। इस शहर में उत्तर प्रदेश के मिस्टर राजेश शुक्ला जी की सरकारी नौकरी लगी थी और वो उत्तर प्रदेश छोड़कर रेवाड़ी में आए थे अपने परिवार के साथ। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी और 2 बच्चे जिसमें एक लड़का और एक लड़की थे। शुरू के 2 साल या 2.5 साल ये रेवाड़ी में ही एक किराए के मकान में रहा करते थे और फिर इन्होंने धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करके रेवाड़ी के अंदर ही एक खुद का अपना मकान खरीद लिया। जो हर एक इंसान की एक इच्छा होती है कि अपना खुद का मकान हो। तो उन्होंने अपने उस सपने को पूरा किया और अपने परिवार के साथ उस मकान में इन्होंने गृह प्रवेश किया। जब इन्होंने गृह प्रवेश किया तो सब कुछ बढ़िया था। इन्होंने आसपास के लोगों को इनवाइट किया, सब ने खूब इनके साथ उस गृह प्रवेश की पार्टी में एंजॉय किया। ये कहानी किसने भेजी? ये कहानी मुझे भेजी है दीपक सिंह ने, जो इनके पड़ोसी थे, इनके मित्र भी बन गए थे उनके साथ रह रहकर। ये भी एक सरकारी कर्मचारी है पर ये दूसरे विभाग में काम करते हैं। तो दोनों में दोस्ती अच्छी हो गई। दोनों ये आगे पीछे इनका मकान था, अच्छे पड़ोसी भी थे और अच्छे दोस्त बन गए। तो हर सुख दुख में दोनों एक साथ रहा करते थे। तो एक दिन की बात है, राजेश शुक्ला जी ने कुछ घर में कोई फंक्शन किया था जिसके चलते घर में इन्होंने काफ़ी आसपास के लोग बुलाए थे। काफ़ी अच्छा माहौल था घर के अंदर। सब लोग खा पी के चले गए अपना आराम से। रात के समय कुछ ऐसा हुआ कि शायद लोड बढ़ने के कारण या ओवर हीटिंग के कारण इनके बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट हो गया और जिसके चलते ये उसमें आग लगनी शुरू हो गई और धीरे धीरे वो आग पूरे घर को पकड़ लिया। और उसके चलते इन चारों मेंबर के जान निकल गई। ये लोग सारे के सारे जिंदा जल गए। आसपास के लोगों ने काफ़ी कोशिश करी इनको बचाने की, लेकिन ये नहीं बच पाए। जब जांच पड़ताल हुई पुलिस की तो पता लगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसके चलते घर में आग लग गई थी। और फिर इनके अलीगढ़ से, यूपी से जो इनके फैमिली वाले थे वो लोग आए, इनकी बॉडी को ले गए, इनका अंतिम संस्कार अलीगढ़ में कर दिया। पर आज ये जो घर है रेवाड़ी में वो आज भी खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि इस घर को कोई ख़रीदने वाला नहीं है। क्योंकि इस घर में इन लोगों की चीखें आज भी सुनाई देती है। आज भी वहाँ आपको ऐसा अनुभव होगा कि ये लोग वहाँ पर चीख रहे हैं। जो दीपक
जो इनके मित्र थे उन्होंने मुझे कहानी भेजी है। उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस, ज़्यादा नहीं कह सकता, कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस मुझे शेयर करे हैं। तो वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने मुझे बताया वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दीपक जी ने कहा कि एक रात को जब मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा था, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो रात को 12 बज गए, 1 बज गया, मुझे पता नहीं चला उसको पढ़ाते पढ़ाते। तो कह रहे मेरा जो घर है और घर की जो खिड़की है वो सीधा इनके घर की ओर ही खुलती है। तो कह रहे गर्मियों के दिन थे, मैंने खिड़की खोली ताकि थोड़ी हवा पास हो। तो कह रहे कि मैं क्या देखता हूँ कि राजीव शुक्ला जी जो इनके दोस्त थे वो इन्हें उस घर में छत पर दिखाई दिए। इन्होंने उनको देखा, एकदम थोड़े अचंभित से हो गए और डर भी गए। इन्होंने बताया कि उन राजीव शुक्ला जी का जो चेहरा था पूरा जला हुआ था, जैसा जलने के बाद इंसान जल जाता है ना, काला काला फेस हो जाता है, वैसा उसका फेस था। और वो कह रहे नॉर्मल मुझे लग नहीं रहे थे, कुछ हाइट उनकी लंबी थी और वो मेरी ओर इशारा करके मुझे बार बार ऐसे देख रहे थे घूर के, जैसे कि कच्चा इंसान को गुस्से में कोई खा जाता है ना, ऐसे घूर के देख रहे थे। और कह रहे मैंने उनको देखा, एकदम मेरे रोंगटे से खड़े हो गए, मैंने एकदम खिड़की बंद कर दी। और उसके बाद कह रहे मैंने फटाफट अपना बेटों को बोला आप नीचे जाओ, कल बाकी पढ़ाई कल करेंगे। तो ये उन्होंने कहा कि मैंने देखा राजीव शुक्ला जी को उनके छत पे खड़े हुए। ठीक दूसरे पड़ोसी ने ये बताया कि मैंने कितनी बार देखा है उनके जो 2 बच्चे थे, लड़का लड़की, वो छत पे उन्होंने देखा है कि आज भी वो छत पे खेलते हुए उनको देखा है कि वो बच्चे खेल रहे थे। और लेकिन उनके कपड़े जले हुए थे, उनका चेहरा जला हुआ था और वो आज शायद उसी घर में मतलब कि रुक गए। बेशक उनका शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी उसी घर में विराजमान है और वो लोगों को दिखाई देती है। साथ में एक पड़ोसी और है, उनका नाम था शायद आनंद, बताया था आनंद त्रिपाठी क्या नाम था, वो बताया था उन्होंने अपनी चिट्ठी में मुझे मेल करी थी कि उनको तो रात को ऐसा लगता है जैसे छत पर कोई कूद रहा हो, जोर जोर से जंप कर रहा हो। और इसी को देखने के लिए जब वो छत पर जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने देखा कि दोनों बच्चे उनके घर की छत के ऊपर खेल रहे थे और उनको जब देखा तो वो एकदम गायब से हो गए दोनों बच्चे। तो जो उनके आनंद जो थे पड़ोसी, उन्होंने इमीडिएटली वो अपना घर खाली करके बेच के चले गए। उस घर के साथ जो ये मकान था वो भी खाली हो गया, उसके बाजू वाला मकान वो भी खाली हो गया, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि हमने कितनी बार ऐसा देखा है कि जो शुक्ला जी और उनकी पत्नी है सुनीता जी, उनको हमने जलते हुए देखा है, जैसे जलता हुआ इंसान भागता है ना दौड़ लगाता हुआ कि मुझे बचाओ। कह रहे ऐसे हमने उनको घर की छत पर देखा कई बार कि वो जल रहे हैं और भाग रहे हैं एक दूसरे के कि हमें कोई बचाओ बचाओ। लेकिन जब उनके पास जाते हैं दूर और कुछ देर बाद वो इंसान गायब हो जाते हैं दोनों के दोनों। तो ये अनुभव उन्होंने बहुत बार उसके आसपास पड़ोसियों ने भी किया, दीपक जी ने भी किया। और उस घर के पास से अगर रात को आप 12 बजे के बाद निकलते हो तो चीखने की आवाज़ें बिल्कुल क्रिस्टल सुनाई देती है, जैसे कोई बंदा चीख रहा हो कि हमें बचाओ हमें बचाओ। ठीक है। और एक सब्जी वाला था, उसने बताया कि वहाँ पे गार्ड को कि मैं वहाँ पे सब्जी की फेरी लेके जा रहा था तो मुझे किसी ने ऐसा लगा जैसे मेरा किसी ने गला पकड़ लिया, उसका गला दबा दिया ऐसा। वो एकदम झटपटा सा गया, उसने एकदम वहाँ से वो भागा। तो वहाँ के जो सोसाइटी का जो गेट पे जो गार्ड बैठता है उसने बोला कि आप उस मकान के पास मत जाया कर, क्योंकि वो कुछ भूता सा है, कुछ अजीब सा है, हॉन्टेड है। तो उस घर के आसपास जो भी जाते हैं उनके एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है कि कोई हमें पकड़ रहा है, कोई हमें खींच रहा है, कोई हमारा गला दबा रहा है। कई बार उस घर की खिड़कियों से वो व्यक्ति जो राजीव शुक्ला वो दिखाई देता है खिड़की में खड़ा हुआ, लेकिन ज़मीन से इतना उठा हुआ, ज़मीन पे उसके पाँव नहीं होते। तो जो भी उनको देखता है वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। लोकल प्रशासन से बात हुई तो उस मकान को पूरा सील कर दिया गया है और उसके आसपास जो 2 मकान थे वो भी खाली करा दिए गए हैं। और आज भी वो मकान वहाँ पे खाली है, पूरा जला हुआ, ब्लैक पूरा एकदम मकान हो रहा है।
और उसके घर से आज भी जलने की बदबू आती रहती है, जबकि इस मकान को जले हुए काफ़ी समय हो गया, फिर भी वहाँ पर जलने की स्मेल आती है, मांस के जलने की स्मेल आती है। तो वहाँ पर आज भी एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है। कई यूट्यूबर वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पे रिसर्च किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पे एक नहीं 3 या 4 आइडेंटिटी है, यहाँ पे 4-5 आत्माएं वहाँ पे रहती है। इन्होंने अपने मीटर से चेक भी किया था, तो उनको ये फील भी हुआ था। तो ये जो आत्माएं वहाँ पे रह रही है और लोगों को नुकसान भी पहुँचाती है, तो इस चक्कर में लोगों ने वहाँ पे आना जाना छोड़ दिया। ये कहानी बस मुझे बताई, जितनी बताई उतनी मैंने आपको बता दी। वो लोग दिखते हैं, आज भी जले हुए दिखते हैं, दौड़ते हुए छत पर भागते हुए दिखाई देते हैं। लोगों ने अपने घर के आसपास खिड़कियों पर कुंडे लगा दिए, दीवारें खिड़की बंद करवा दी, दीवार चिनवा दी, ताकि हम उस साइड देख ना पाए। बच्चों को बोला गया कि उधर ना जाया करें। तो ये एक कहानी रेवाड़ी की जितनी आई थी मैंने आपको बता दी। ये कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके बाद मैं कल एक नई कहानी सुनाऊंगा। बहुत बढ़िया कहानी है, अच्छी है। उसमें तो पूरी ऐसा उनके साथ हो गया कि वो आज तक अपने उस गलत फैसले को लेकर पछता रहे हैं। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।